सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑफिशियल फॉर्मेट फॉर योर लेटर राइटिंग फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर सेमेस्टर 2। इसके साथ साथ मैंने तुम्हारा नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग एंड इसके साथ साथ इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का जो कि फॉर्मेट है विद एग्जाम्पल ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। डेफिनेटली यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज बिकॉज इस बार तुम्हारा सेमेस्टर 2 में नोटिस, कॉम्पोजिशन, ईमेल एंड लेटर राइटिंग ये सारा चीज इंक्लूडेड है, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इसके साथ साथ तुम्हें सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशन अब सीरियसली स्टार्ट करना है। अराउंड 1 मंथ जैसा रह गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तुम्हें सीरियसली स्टार्ट करना पड़ेगा सेमेस्टर 2 का प्रिपरेशंस। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वेल, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग, ICSE फॉर्मल लेटर राइटिंग फॉर्मेट। दिस इज द जेन्युइन फॉर्मेट। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मल लेटर, अगर तुम फॉर्मल लेटर लिखते हो तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर बेसिकली दिस इज रिटन टू नॉट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर तुम बात करो इनफॉर्मल का, सो दैट इज रिटन टू फैमिली, फ्रेंड्स। बट इन केस ऑफ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, यहाँ पर फॉर्मेट क्या है उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तुम्हें किसे लिखना है। ऑफिशियल्स को लिखना है, पर्टिकुलरली रिटन टू द ऑफिशियल्स। इसके साथ साथ कोई भी कंप्लेंट लेटर हो सकता है, कंप्लेंट के साथ साथ लेटर टू द एडिटोरियल हो सकता है, या फिर कोई रिक्वेस्ट, तुम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो अथॉरिटी से। सो इन दैट केस यू राइट अ फॉर्मल लेटर। अब यहाँ पर फॉर्मल लेटर का देखो क्या रहता है फॉर्मेट। सबसे पहले तुम्हें सेंडर्स एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। सो सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सेंडर्स एड्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारा चीज़ मेंशन करना है। तो कैसे लिखना है, तुम कॉमा दे सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, रजनी बगान, शांति नगर कॉलोनी, कोलकाता, एंड देन पिन कोड इज देयर 734001, एंड देन स्टेट इज ऑल्सो देयर। दिस इज द सिटी एंड दिस इज द स्टेट। सो सिटी, स्टेट, एवरीथिंग, प्रॉपर एड्रेस लिखना है। दैट विल बी योर एड्रेस, दैट मीन्स द सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस के बाद यू नीड टू लीव अ लाइन। तो सेंडर्स एड्रेस यानी कि तुम्हारा एड्रेस लिखने के बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ना है फॉर्मल लेटर के लिए। अब यहाँ पर लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट लाइन से तुम्हें स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लाइन में डेट आता है। डू नॉट राइट रिसीवर्स एड्रेस आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस। फर्स्ट यू नीड टू राइट द डेट, बीच में डेट होना चाहिए। सेंडर्स एड्रेस, लीव अ लाइन, देन राइट द डेट, अगेन यू नीड टू लीव अ लाइन आफ्टर द डेट। डेट किस फॉर्मेट में लिखना है, सी द डेट क्लियरली, किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। You cannot write in this format, otherwise this will result in loss of marks. So suppose आज 12 है, suppose 12/3/2022. Do not write in this way. It might be considered wrong. बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे तुम फॉर्मल लेटर लिखो या फिर इनफॉर्मल लेटर, डेट तुम्हें इस तरह से देना है। That is 25th March. In spellings you need to write, then give a comma and then write the year. Do not write 22, write 2022. सो तुम्हें कंप्लीट ईयर लिखना है। डेट लिखने के बाद अगेन यू नीड टू लीव अ लाइन। उसके बाद तुम्हें रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। अब रिसीवर्स एड्रेस, यहाँ पर देखो रिसीवर्स एड्रेस जो है वहाँ पर तुम्हें सबसे पहले हेडिंग में, अगर तुम मैनेजर, कोई भी पर्टिकुलर मैनेजर को लिख रहे हो, सो द मैनेजर। सो रिसीवर्स एड्रेस में कैसे लिखना है, द मैनेजर, इस तरह से तुम्हें लिखना पड़ेगा। उसके बाद रिसीवर, जहाँ जिसको तुम लेटर लिख रहे हो उसका वहाँ का एड्रेस तुम्हें लिखना है। सो स्वास्तिक गेस्ट हाउस, 17 सेक्टर 32, देन चंडीगढ़, एंड देन पिन कोड इज देयर। अगेन यू नीड टू लीव अ लाइन। तो रिसीवर्स का ये एड्रेस हो गया। उसके बाद तुम्हें फिर से लाइन छोड़ना है। फिर उसके बाद तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट में तुम्हें ये लिखना है, सब्जेक्ट में इंक्वायरी अबाउट पेइंग गेस्ट इन योर एरिया। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस तरह का तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट, इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, मेक इट स्मॉल। तो तुम्हें स्मॉल सब्जेक्ट लिखना है। उसमें तुम्हें किस कंसर्न के लिए तुम लेटर लिख रहे हो, सो यू नीड टू गिव द रीजन इन द सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर तुम्हारा सैल्यूटेशन आएगा। अगेन यू नीड टू लीव अ लाइन आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लाइन छोड़ने के बाद तुम्हें यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर मैडम ये लिखना है। कोई भी फॉर्मल लेटर तुम लिखो, तुम्हें रेस्पेक्टेड सर मैडम लिखना है या फिर रेस्पेक्टेड सर मैम सैल्यूटेशन में। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें एक कॉमा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट मिस दिस कॉमा, अदरवाइज दिस विल अगेन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मार्क्स। तो कॉमा देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें लाइन नहीं छोड़ना है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। हर जगह ऊपर लाइन है, सेंडर्स एड्रेस दिया है, अगेन एक लाइन छोड़ा गया है। फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, नहीं सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखना है, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, एक लाइन छोड़कर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़ के तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के तुम्हें ये सैल्यूटेशन लिखना है, दैट इज रेस्पेक्टेड सर मैडम। देन डू नॉट लीव एनी लाइन एंड देन स्टार्ट योर लेटर।
तो यहाँ पर तुम्हें लेटर स्टार्ट करना है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट। जनरली हम इस तरह से लिखते हैं, बाकी ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या कंसर्न है, किस चीज़ के रिगार्डिंग तुम लेटर लिख रहे हो, कंप्लेंट लेटर है या फिर रिक्वेस्ट का लेटर है या फिर कोई भी पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखना है। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पर जनरली दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट लेटर तुम्हें लिखना है। बॉडी जो है, ये बॉडी तुम्हारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। यू नीड टू डिवाइड इट इंटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स इन द सेंस इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन तुम्हें देना है लेटर के रिगार्डिंग, जिस टॉपिक पे तुम लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन दो। उसके बाद मेन कंसर्न बॉडी के अंदर लिखो और कंक्लूड करो। कंक्लूडिंग जो सेंटेंस होगा उतना लंबा नहीं होना चाहिए, 2 to 3 लाइन्स के अंदर तुम्हें कंक्लूड करना है। और ट्राई टू डिवाइड योर लेटर into 3 paras, that is intro, body and conclusion, but do not make it too lengthy also. ट्राई करो कि 1 पेज के अंदर फिट हो जाए, या फिर अगर नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पर तुम्हें लाइन लीव कर करके लिखना है, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर मैडम सैल्यूटेशन हो गया, ये तुम्हारा बॉडी हो गया। बॉडी के बाद 3 पैरास में डिवाइडेड रहेगा बॉडी। उसके बाद तुम्हें एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद लिखना है थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखना है, दिस इज द सब्सक्रिप्शन है थैंकिंग यू। उसके बाद यहाँ पर भी तुम चाहो तो एक लाइन छोड़ सकते हो। आफ्टर थैंकिंग यू लीव अ लाइन, दैट वुड बी बेटर। यहाँ पर आई फॉरगॉट टू मेंशन, लीव अ लाइन हेयर आफ्टर थैंकिंग यू, लीव अ लाइन एंड देन उसके बाद तुम्हारा जो लास्ट है योर नेम लिखना है। अब यहाँ पर फुल नेम लिखना पड़ेगा। इनफॉर्मल लेटर में तुम्हें फर्स्ट नेम बस लिखना पड़ता है, लाइक राजीव है तो बस राजीव लिखना है इनफॉर्मल लेटर में। बट यहाँ पर राजीव मिश्रा, सपोज दिस इज द टाइटल, सो यहाँ पर तुम्हारा टाइटल भी आएगा, फुल नेम लिखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज फॉर्मल लेटर, राइट। सो ये बेसिकली तुम्हारा पूरा फॉर्मेट है फॉर योर लेटर राइटिंग, दैट इज द फॉर्मल लेटर। अच्छे तरीके से पैटर्न देख लो, इसको मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी पूरा पिक इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का, तो वहाँ से जाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द नोटिस राइटिंग एंड ईमेल राइटिंग। तो सारा चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू हैवंट वॉच, डेफिनेटली यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।